मौनी की लाइफ पता नहीं किस दिशा में जाएगी अब। दिस इज वाई रिलेशनशिप डिडंट लास्ट इन बॉलीवुड फॉर लॉन्ग। सबके सब चीटर्स हैं। दे गेव एन ओपन रिलेशनशिप वाइब्स। मौनी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है और हो सकता है कि जल्दी इनका डाइवोर्स हो जाए। इनकी मैरिज में लास्ट 6 मंथ से प्रॉब्लम चल रही है और ये सब इनके फैन पेजेस ने कंफर्म किया और जिस हिसाब से हिंट्स ड्रॉप किए जा रहे हैं ऐसा ही लग रहा है कि जल्दी इनका डाइवोर्स होगा। मौनी ने 2022 में सूरज से मैरिज की थी और जो सूरज है वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और दोनों कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे और तब मौनी सिंगल थी और तब मौनी की फ्रेंड ने ही सूरज से इंट्रोड्यूस करवाया था और तब मौनी अपना नंबर सूरज के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर सूरज ने मौनी के हाथ से फोन छीनकर अपना नंबर डायल कर दिया और ये जो मोमेंट है वो मौनी को बहुत ही इम्प्रेसिव लगा और इस मोमेंट को मौनी बहुत ही खुशी खुशी बता रही थी। पर मैरिज के 4 साल बाद ही अब दोनों का डाइवोर्स हो रहा है और ये जो रूमर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है और ये जो रूमर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा था और ये भी बोला जा रहा था कि सूरज ने मौनी पर चीट किया है और ये रूमर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था और इसी टाइम पर मौनी ने सूरज को अनफॉलो कर दिया और पैरेलली दिशा ने भी उसे अनफॉलो कर दिया और इस रूमर को और हाइप मिली और लोगों को लगने लगा कि ये जो रूमर है वो सच है। और फिर मौनी ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया। उसने लिखा कि humbly requesting all the media houses to not publish false narratives, give us space and privacy, please। मौनी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसके हस्बैंड सूरज और इन-लॉज बहुत ही ओपन है और बहुत ही सपोर्टिव है उसके करियर को लेकर, तो फैमिली के कारण डाइवोर्स का रीजन तो लग नहीं रहा। प्लस सूरज और मौनी सिर्फ लाइफ पार्टनर्स नहीं है, बिजनेस पार्टनर्स भी है और दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट को रन करते हैं बदमाश नाम से। प्लस दोनों ने ग्लोबल लेवल पर एक एडटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है अल्टीमेट गुरुज नाम से। जब मौनी ने सूरज को डेट करना शुरू किया था तब मौनी 36 इयर्स की थी और तब वो सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी, उसे कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए था और उसने अ काइंड ऑफ फोर्स किया था सूरज को मैरिज के लिए और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी और ये जो बातें हैं वो सूरज ने रिवील की है। अब यहाँ पे गलती तो दोनों पर्सन की है, मौनी की भी है और सूरज की भी है। मौनी को सामने वाले पर्सन को फोर्स नहीं करना चाहिए था मैरिज के लिए क्योंकि जो मैरिजेस होती है वो बहुत ही सीरियस होती है और दूसरी तरफ सूरज को नहीं पता था कि उसे मैरिज करनी है कि नहीं, क्या उसे क्या करना चाहिए और सूरज को यहाँ पे मैच्योर होकर डिसीजन लेना चाहिए था पर उसने मैरिज करना ज्यादा सही समझा। तो ये जो सिचुएशन है वो कंसल्टिंग है दोनों के लिए। देखो, एक जो पर्सन है वो ब्रेकअप को सह लेता है पर एक फील्ड मैरिज को सहना इम्पॉसिबल हो जाता है और जो मैरिज है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है तो उसे आप लाइटली नहीं ले सकते, तो उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि मैरिज अगर फेल हो जाए, अगर डाइवोर्स हो जाए तो इंसान सह लेगा, ऐसा कभी नहीं होता और इसलिए मैरिज या फिर डाइवोर्स जैसा बड़ा फैसला इंसान को सोच समझ के लेना चाहिए, स्पेशली तब जब एक पार्टनर को सीरियस रिलेशनशिप चाहिए और दूसरे पार्टनर डाउट में हो। और ये जो बातें आई है कि सूरज ने मौनी पर चीट किया है, ये बातें अब की नहीं है, बहुत पहले से ये बातें चलती हुई आ रही है और कुछ लोगों ने सूरज को स्पॉट किया था एक अननोन वुमेन के साथ पार्टी में जहाँ पर दोनों बहुत ही क्लोज थे और उसके फैन पेजेस ने ये भी रिवील किया कि सूरज ने सिर्फ मौनी से फेम के लिए शादी की है। आई डोंट नो कि ये कितना सच है कितना नहीं, पर मैरिज के बाद से सूरज ने एक भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं दिया जहाँ पे उसने मौनी से रिलेटेड कोई बात की हो। सोलो इंटरव्यूज या पॉडकास्ट नहीं दिया जहाँ पे उसने मौनी से रिलेटेड बात की हो। अगर उसको फेम चाहिए होता तो वो मैरिज के बाद से ही कुछ पॉडकास्ट इंटरव्यूज दे सकता था। जब ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई थी तो वो रील बना सकता था या फिर कोई रिएक्शन दे सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसने एक बार भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने बस एक बार मौनी की तरफ से एक अवार्ड को एक्सेप्ट किया था और वो भी एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। और सूरज ने मल्टीपल इवेंट्स को अटेंड किया हुआ है मौनी के साथ। तो ऐसे दिखता है कि वो कैमरा कॉन्फिडेंट है। ये रियलिटी है कि अगर आप एक फेमस पर्सन के पार्टनर हो तो आपको कैमरा कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा और आपको अटेंशन मिलेगी ही मिलेगी। और अगर ये ओपन मैरिज होती कि आई डोंट थिंक कि बात डाइवोर्स तक पहुंचती, या फिर अगर लैवेंडर मैरिज होती। इन केस अगर आपको नहीं पता लैवेंडर मैरिज क्या होती है, तो लैवेंडर मैरिज एक तरह की मैरिज होती है जहाँ पर एक पर्सन अपने से अपोजिट जेंडर से मैरिज करता है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो बता सके कि दे आर स्ट्रेट पर अंदर से वो लेस्बियन या फिर गे होते हैं। और ये जो रूमर है वो काफी टाइम से सर्कुलेट होता हुआ आया है क्योंकि दिशा और मौनी की जो वेकेशंस की फोटो है उन्हें देखकर नेटिजन्स को लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में ही है। इंडस्ट्री में बहुत से फीमेल फ्रेंडशिप्स है पर नेटिजन्स को कभी भी उनमें से लेस्बियन या फिर बाइसेक्सुअल वाली वाइब्स नहीं आई हैं। और नेटिजन्स को ये रूमर इसलिए सच लगता है क्योंकि लास्ट ईयर दिशा को कियारा के साथ जोड़ा गया था और ये भी बोला गया था कि जो कियारा है वो लैवेंडर मैरिज में है सिद्धार्थ के साथ। दोनों रूमर्स में दिशा कॉमन है और इसलिए लोगों को लगता है कि दिशा अगर किसी के साथ भी फ्रेंडशिप मेंटेन कर रही है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। दिशा को बीच में तलविंदर के साथ जोड़ा गया था
पर ये जो रूमर था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसको आज तक सिर्फ टाइगर के साथ ही स्ट्रांगली लिंक किया गया है। उसके बाद उसके ज्यादा लिंकअप्स के रूमर नहीं आए, सिर्फ फीमेल्स के साथ ही आए हैं। और ये जो गॉसिप्स होती है वो जनरली इनसाइडर गॉसिप्स होती है, तो इस पे कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता। जनरली फीमेल फ्रेंडशिप्स जो होती है उसपे फिजिकल इमोशनल टच होता है एज कम्पेयर टू अ मेल फ्रेंडशिप, इसलिए जो लोग हैं वो कई बार गलत ले जाते हैं। और अब मौनी और सूरज ने कंफर्म कर दिया कि दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट करके बताया कि वी नोट विद dismiss the unnecessary and intrusive attention into our personal lives by certain quarters of the media. We would like to state that we have decided to part ways and are taking the necessary time to address matters privately and amicably. Attempts have been made to sensationalize our private lives by circulation of fictitious narratives and blatant falsehoods which do not reflect the reality of our relationship. After thoughtful reflection on evolving personal priorities, we have mutually chosen to move forward on separation paths with respect and understanding. At this point, we are focused on navigating this phase thoughtfully and privately. We will endeavor to cherish our friendship in times to come. We sincerely appreciate your understanding, respect for our privacy, and the continued support extended to us during this time. मौनी एंड सूरज, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना।